हमारे पीछे यह जो तस्वीर देख रहे हैं आप, वह हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ कह लीजिए एक चेहरा है। अब यह इस दुनिया में नहीं है। मात्र 23 साल की उम्र है और इनका नाम रंजीदा है। अब 23 साल की उम्र में ही इस दुनिया को वह छोड़कर चली गई। वह छोड़ कर चली गई। सिर्फ़ आईपीएल में सट्टा लगाने के कारण, कहिए या गलत आदत के कारण। इसका गलत आदत तो 23 साल की रंजीदा के किसका था, तो उनके पति का था। पति जो पेशे से सरकारी इंजीनियर थे, लेकिन आईपीएल में सट्टा लगाने का ऐसा चाहत, ऐसा खुमार कि 1 करोड़ 50 लाख रुपया से ज़्यादा वह पिछले 2 साल के दौरान वह आईपीएल में सट्टा लगा चुके हैं। मतलब कि और आईपीएल के सट्टे ने उसके बर्बाद कर दिया उसे। ऐसा बर्बाद कि 23 साल की पत्नी जो हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जिनका चेहरा था, वह पूरा का पूरा परिवार एक क्षण में बर्बाद हो गया। एक झटके में बर्बाद हो गया, एक झटके में खत्म हो गया। और इस वीडियो को बनाने का विशेष तौर पे मकसद मेरा यह है कि अपने उत्तर प्रदेश और बिहार में आईपीएल में पैसा लगाने का चलन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है धीरे-धीरे। आगे हम इसी पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और विशेष तौर पे अपील करेंगे कि लोगों से आप अपील करें कि आप भी लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, कि उसे रिक्वेस्ट करें कि आईपीएल में पैसा लगाना इतना बुरा हो सकता है। कोई 23 साल की लड़की केवल उसके कारण वह दुनिया को छोड़ने का फैसला कर सकती है। और चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप अंदर से अपने आप झकझोर देने वाली कहानी है। यह कहानी आपको हम बताएँगे, यह खबर बताएँगे। उससे पहले हमारा परिचय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 11 और मैं हूँ कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। जिसका पति इंजीनियर होता है, सरकार कहेगी कि सरकारी इंजीनियर होता है, लेकिन पैसा कमाने की चाहत ऐसी होती है, पैसा कमाने की ऐसा अंधाधुंध चाहत होती है कि जल्द से जल्द वह अरबपति बनना चाहता है। जो इसका सपना था कि वह सपने में इस 23 साल की लड़की को बर्बाद कर दिया एक क्षण में। बर्बाद कैसे किया? जब शादी होती है तो लड़की को पता नहीं रहता है कि उसके पति जो सरकारी इंजीनियर है, जिसका नाम दर्शन काफ़ी है, वह आईपीएल में पैसा लगाने का शौक है। शादी के बाद उसको पता चलता है, वह लगातार वह आईपीएल में पैसा लगाता है और इस प्रकार से उसके ऊपर 1 करोड़ 84 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है कह लीजिए। वह महिला अपने अंतिम पत्र में इस बात का ज़िक्र किया कि 1 करोड़ 84 लाख रुपया वह लौटा चुका था, लेकिन 84 लाख रुपया बाकी था और वह लोग अक्सर घर पर आते थे। अब आप सोचेंगे कि किसी से भी आप कर्ज लेंगे तो वह पैसा कहाँ लौटाएँगे, नहीं तो वो आपके घर पे आएगा ही आएगा। अगर घर पे आप नहीं रहेंगे तो आगे आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी पत्नी जो भी रहेगा, उसके सामने वह कुछ अपशब्द बोलेगा, गलत शब्द बोलेगा, गाली-गलौच करेगा। इसी प्रकार से सरकारी इंजीनियर दर्शन बाबू की पत्नी मात्र 23 साल की रंजीता के साथ होता था। वह इस बात को नहीं सह कर पाई और 18 मार्च को उसने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला ले लिया। मतलब कि अब यह खबर है कि अपने आप में अंदर से झंझोर वाली ये कहानी है। यह खबर क्योंकि तस्वीर देखेंगे तो वह प्यारी सी तस्वीर आपको लगेगा कि शायद ऐसा हो नहीं सकता है, यह सब कुछ गलत है, लेकिन कहा जाता है कि सच तो सच होता है। अब विशेष तौर पे आप यह अपील है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कहिए कि चूँकि यह मामला कर्नाटक का है, लेकिन मामला कहीं का भी हो, उत्तर प्रदेश और बिहार में आईपीएल चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। अपने ग्रुप में, आस-पास के पड़ोस में आप ध्यान देंगे या खुद भी आप आईपीएल में पैसा लगाने के लिए उत्सुक रहते हो। आपको आदत लग चुका होगा कि आईपीएल के हर मैच में पैसा लगाएँगे और हर मैच में पैसा लगाना कितना दुखदाई हो सकता है, कि वो कितना बुरा हो सकता है। सिर्फ़ इसी को समझाने के लिए हमने आपको 23 साल का एक खिलता हुआ चेहरा, रंजीता का चेहरा आपके सामने लाया, आपको समझाया कि जो 23 साल की है वो सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। और इसका कारण एकमात्र है कि वह आईपीएल है, कि उसकी पति ने आईपीएल में अंधाधुंध पैसा लगाया और इतना पैसा लगाया कि वह उसने अपनी सारी की सारी कमाई, पूँजी सब कुछ लुटा दिया और ऊपर से 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा कर्ज ले लिया। फिलहाल कहानी या खबर सोशल मीडिया पर लगातार तेज़ी से वायरल हो रही है, लोग इसको शेयर कर रहे हैं। हमने भी पढ़ा तो इसके बारे में थोड़ी छान भी की,
थोड़ी खोजबीन की और उसके बाद हमें लगा कि शायद अपने लोगों को सतर्क करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको ये खबर बताई। बाकी इस पर क्या राय है, क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाएँगे बताएँगे। बाकी यूट्यूब पे दे रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक वाला को फॉलो कर लीजिएगा। अगल-बगल लोगों को समझाने का प्रयास कीजिएगा, उनको समझाइए कि पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत का रास्ता चुनना ही पड़ेगा। बाकी हमारा परिचय, हमारा नाम कुणाल किशोर है, आप देख रहे हैं जून 11 मज़ा जुड़ने के लिए आप सभी